हाँ, आज अपन बात करेंगे अब हिस्ट्री की, इतिहास की, ठीक है। और बड़े ध्यान से सुना, इतिहास की बात करने से पहले एक बात बता दूं पहले से ही, कि जिसने पूरी साल भर बच्चों को क्या ही नहीं पढ़ाया, ए ही नहीं पढ़ाया और एक अक्षर नहीं पढ़ाया, मुझे कहना चाह रहा हूँ, और अब उनको चाहिए कुछ माल, ठीक है, तो वो आपके बड़े बड़े तरह तरह के थंबनेल लेके आने वाले हैं, उनमें आप बहक जाओगे। 3 क्वेश्चन तो टपकेंगे, ये 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं, ले लो 100% गारंटी, ये कर लो वो कर लो, उस चक्कर में आपको नहीं रहना है। वहां से सिंगल क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सब आपने कैप्सूल में से उठा के लगा रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड के अंदर एक ही चैनल है, एमबी ऑनलाइन स्कूल, आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, जो लाइव टेस्ट अवेलेबल करवाता है, कैप्सूल सीरीज अवेलेबल करवाता है और पूरे चैप्टर आपको पढ़ाता है हर चीज़ तरीके से, ठीक है। इसलिए आपको भयंकर तरीके से मेहनत करनी है। पूरे राजस्थान में एक ही चैनल अपना, ये वाला तो वैसे पूरे इंडिया में यूनिक अपन किसमें है, लाइव टेस्ट में, ठीक है, वो अपन ही करते हैं। और दूसरी बात, लाइव टेस्ट करने का मतलब क्या है, 100% लाइव टेस्ट में से पेपर बनेगा, 100%, 99 का कह ही नहीं रहा मैं कह रहा हूँ 100% का। और आप ये बता देना कि हिंदी का पेपर हुआ, एक सिंगल क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला, वन लाइनर वाला अपने लाइव टेस्ट से बाहर आया क्या, इंग्लिश का पेपर बाहर आएगा, ज्योग्राफी का पेपर बाहर आया क्या, बस वैसा का वैसा यहाँ से आएंगे। इसलिए पेपर लाइव टेस्ट में तो पूरा बनना ही बनना है, जिसका लाइव टेस्ट कवर है उसके तो 100% तैयारी होने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो बात आती है कैप्सूल सीरीज की। कैप्सूल सीरीज में क्या होता है कि उसके अंदर पर लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट, आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी लॉन्ग, और निबंधात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, ये 2-3 तरह के बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो हम अवेलेबल करवाते हैं आपको कैप्सूल सीरीज में। वहाँ पर क्या होता है, अब एक एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन है, किसी में 40 क्वेश्चन है, और मैं वहाँ से देता हूँ 3 या 4, कभी 5, बस इतने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता। अगर मैं भी चाहूँ तो 40 में से आपको 30 क्वेश्चन दे दूँ, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं क्या कैप्सूल बना रहा हूँ फिर। 40 में से 25 को कैप्सूल थोड़ी बहुत पूरा चैप्टर ही है, लेकिन एक रिस्क पे चलते हैं, इसलिए कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ निकम्मे ऐसे हैं जो पूरी साल भर एक अक्षर तो पढ़ा नहीं, ठीक है, पूरी साल भर नहीं पढ़ा, और घर वालों के पैसे बर्बाद किए, अपना टाइम वेस्ट किया, और अब वो ये चाहते हैं कि बस ऐसा पेपर मिले कि 100% वही आए, है ना। तो फिर तो ऊपर वाले भगवान भी तो देख रहे हैं आपके साथ न्याय कैसा करेंगे। फिर भी आप अभी भी अगर जाग जाते हो, पढ़ लेना, ये सही रहेगा। आपको करना क्या है कि आज आपका, अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो आपके पास में हिस्ट्री की 2 किताबें हैं, 3 किताबें सॉरी। पहले के अंदर चैप्टर 1 to 4 है, अगली के अंदर आपके 5 to 9 है, और तीसरी बुक के अंदर आपके 10 से लेके आपके 15 तक, ये जो आपकी बुक्स है तीनों, ठीक है। यानी कुल मिला के 15 चैप्टर आपके हिस्ट्री के अंदर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अब 15 चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ पाओ, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करना भी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा तो फिर करोगे तो हो सकता है फेल भी हो जाओ, क्योंकि 100% अब कोई नहीं पढ़ सकता। दिन आपके पास में 2.5, आधा दिन आज का है, कल और परसों। इन 2.5 दिन का अगर सही ढंग से यूज़ कर लेते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब करना कैसे है, आप अभी जैसे आज, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करी हुई है ही आपकी, ऐसी बात तो है नहीं, और कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले के लिए भी बता दूं मैं आपको, जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है जिसके अंदर 4 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4, ये चारों चैप्टर आज ही कंप्लीट करके सोना है, चाहे रात की 2 बज जाए चाहे 1 बज जाए, क्योंकि हमेशा ही हर कोई जो भी स्टूडेंट होता है वो पहली बुक को लगभग पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा होता ही है, मतलब अपन पहले चैप्टर को तो पहले शुरुआत में पढ़ते हैं, जोश में पढ़ते हैं, शौक के तौर पे पढ़ते हैं, कैसे न कैसे पढ़ देते हैं। तो 1 से 4 तक की बुक को आज ही कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। इजी भी है, छोटे चैप्टर हैं, और कंप्लीट करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कैप्सूल पढ़ने हैं। चारों चैप्टर के कैप्सूल आपको टेलीग्राम के ऊपर तो सेंड कर दिए गए हैं, सारी की सारी वीडियो आज सेंड कर दिए थे आपको टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप लाइन वाइज देख लेना। पूरा हूबहू पेपर अपना आने वाला है। ज्योग्राफी का 100% पेपर अपना आया था, इंग्लिश का 100% पेपर अपना आया था, हिंदी का भी 100%, कुछ व्याख्या वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए, बाकी क्वेश्चन घुमाए थे, बाकी 100% पेपर अपना आया था। तो पेपर सारे वही आते हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है कि छोटे से कैप्सूल में 80-90% का कोर्स आ जाना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अपने पेपर पूरे आ रहे हैं खैर। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि 80-90 अगर आ जाते हैं तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि टाइम भी तो इतना ही है ना भाई, अब साल भर थोड़ी ना है कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे। इसलिए सिर्फ आपको कैप्सूल पढ़ना, कैप्सूल पढ़ भी सकते हो एक दिन में। तो ये बुक अगर आज कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये कंप्लीट होते ही आपको इसका देना है मेगा टेस्ट, ठीक है। महामेगा की नहीं बात कर रहा हूँ, मेगा टेस्ट, जो चैप्टर 1 से लेके 4 तक का मेगा टेस्ट आपकी एमबी क्लासेस के ऊपर, ये वाला जो अपना तीसरा चैनल है कंपटीशन वाला, इसके ऊपर ये अपलोड किया हुआ है, एमबी क्लासेस के ऊपर आपके जो चैप्टर 1 to 4, ठीक है। ये दोनों पूरी बुक जो है वो आपकी इस पर अपलोड है, एमबी क्लासेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ जाना है और आज ही इस मेगा टेस्ट को भी जल्दी से देना, थोड़ी स्पीड करके, जैसा आपकी मर्जी, इसको कंप्लीट करके सोना है। फिर रहेगा आपके पास में कल का दिन, कल फिर आपको सेकंड वाली बुक को कंप्लीट करना है।
ठीक है। सेकंड बुक, इसको आपको कंप्लीट करना है, हर हालत कंप्लीट करना है। और जैसे ही इसका वो भी क्या, सिर्फ कैप्सूल, कितने चैप्टर हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, पांचों चैप्टर के कैप्सूल पढ़ो। और उसके बाद में उसका एक जो मेगा टेस्ट है, कौन सा, मेगा टेस्ट है, वो दे देना। चैप्टर वाइज तो अब क्या दोगे, चैप्टर वाइज दे सकते दे लेना, लेकिन मेरे हिसाब से मेगा टेस्ट देना तो ठीक है, क्योंकि इसमें चारों चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे। और ये भी आपको टेस्ट मिलेगा एमवी क्लासेस के ऊपर, ठीक है, मेगा टेस्ट। बाकी ये सारे कैप्सूल कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे अपन को एमवी ऑनलाइन स्कूल के ऊपर, जिस पर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर बात आती है थर्ड बुक की, इसको करना आपको अगले दिन, थर्ड बुक को, ठीक है। लेकिन थोड़ी स्पीड रखनी है, लास्ट के चैप्टर वैसे भी कुछ छोटे हैं, कुछ ईजी भी है। और इसको कंप्लीट करके आपको टाइम इतना बचा लेना है कि लास्ट के अंदर इसका भी फिर तीसरा मेगा टेस्ट देना है, मेगा टेस्ट दे देना। और उसके बाद में एग्जाम जाने से पहले, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था, एक महा मेगा टेस्ट अपने अपलोड कर रखा है, महा मेगा टेस्ट, ठीक है। महा मेगा टेस्ट 1000 MCQ जिसके अंदर 1000+ MCQ जिसके अंदर है। इसमें वन लाइनर भी है, कुछ मैच द फॉलोइंग भी है, बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हूबहू पेपर यहाँ से आने वाला है। इस महा मेगा टेस्ट को एग्जाम में जाने से पहले एक बार देना ही देना है, ठीक है। बस ये काम आपको करना है, पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके पास टाइम रह जाता है तो फिर आप उन चैप्टर में से और भी आपको कोई पसंद हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी मेरी मान के चलना है, पहले आप कैप्सूल पढ़ो, फिर लाइव टेस्ट दो, मेगा टेस्ट दो, तभी बात बनेगी। और बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। पूरे के चक्कर में रहोगे, कहीं अटी उटी घूम के मतलब अगर घूमोगे और टाइम वेस्ट करोगे तो हो सकता है पेपर बिगड़ जाए। इसलिए ये आपको ध्यान देना है कि आपको जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। ये ज़बरदस्त तरीके से आपको फॉलो करना। हम थोड़े 2-4 दिन बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ काम हुआ, कुछ कमेंट मतलब आपकी ज़रूरत हुआ तो कमेंट कर देना, उस पर अपन बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, पेपर बहुत शानदार होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए कम से कम 85, 90, 95% आपको बनाने पड़ेंगे। 90+ बनेंगे तभी बात बनेगी। 95+ का अपना टारगेट है, 95 ही बनाना है वैसे तो अपन को। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपके पेपर बहुत अच्छे होने वाले, नो टेंशन रहो। बहुत अच्छे पेपर जैसे कि पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे। जो मेरे से लगातार जुड़ा हो, मेरी बातों को समझ पा रहा होगा। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए बता दूं कि आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी कहीं भी टाइम वेस्ट मत करना। 10 दिन की बात है, बड़ी जान लगा दो। पूरे लगभग सबके एग्जाम हो जाएंगे 6-7 अप्रैल को, इसलिए 8-10 दिन पूरी जान लगा दो। कहीं भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपके पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखें, ठीक है, ओके।